Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we started with our fourth chapter, that is our last chapter. Then we were studying about the Chalukyas. We had just the introduction of how this Chalukyas came into power and all. Then we saw after the Satvana rule had ended, Deccan and South India. In Deccan and South India, after the Satvana rule had ended, the first half of the 3rd century AD, the Vakataka rose to power. Then we saw about the जब ये वकाटका ख़त्म हो गया तब ये उस वक्त ये तीन मेजर किंगडम, एक तो चालुक्यास, एक पल्लवास और एक पांड्यास. देन चालुक्यास के बारे में पढ़ रहे थे. चालुक्या का सबसे पहले चालुक्या एक पहला राजा कौन था? जयसिम्हा वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी. फिर उसके बाद उनका बेटा रनारागा, एंड देन नेक्स्ट वॉज द पुलाकेशिनी वन. पुलाकेशिनी वन succeeded Ranaraga. Then we will start with the second point, that is the Maharaja Kirtivarman. Maharaja Kirtivarman I. Pulakeshi I was succeeded on the throne by his son Maharaja Kirtivarman. See, Pulakeshi I was succeeded on the throne by his son महाराजा. अभी पुलकेशिनी डेथ हो गया. अभी उसके बाद उसका बेटा आया महाराजा कृतिवर्मन I. दैट इज फ्रॉम 567 AD to 598 AD. He took up titles such as Vallabh, Satyasaras and पृथ्वी वल्लभा. अब ये जो कीर्तिवर्मन था, इसको क्या क्या टाइटल दिए थे? एक टाइटल था वल्लभा, देन सत्यराया, देन पृथ्वी वल्लभ. He is also called as the first founder of Vatapi. This shows that he beautified the town with temples and other buildings. He is also called as the founder of Vatapi. वो वतापी का फाउंडर भी था और इससे पता चलता है उस वक्त उसने टाउन्स विथ टेम्पल्स एंड अदर बिल्डिंग कितने अच्छे से काम किया था. इट इज स्टेटेड इन एन इंस्क्रिप्शन दैट कीर्तिवर्मन डिफीटेड द रूलर ऑफ अंगा, पांड्या, मगधा, वंगा, छोलास, कलिंगा, मद्राका, गंगा, वटूरा, मुशका, केरला, द्रमिला, उल्का एंड विजयंती. अब क्या हो रहा है? इट इज स्टेटेड इन मगधा. अभी जो इसके इंस्क्रिप्शंस है, हाँ, जिसमें अपने को पता चलता है कि कीर्तिवर्मन ने किसको किसको डिफीट किया है. ही डिफीटेड द रूलर ऑफ अंगा, पांड्या, मगधा, वंगा, छोलास, कलिंगा, मद्राका, गंगा, वत्तूर, मुशाका, केरला, द्रमिला, अलुका and Vijayanti. Kirtivarman is also described as Knight of Destruction to the Nalas, Mayuras and Kadambas. See, अभी क्या बोल रहे हैं? कीर्तिवर्मन is also described as Knight of Destruction. उसको ये भी इससे भी ये बोल के भी डिस्क्राइब किया था कीर्तिवर्मन एज अ नाइट ऑफ डिस्क्रिप्शन. किसके लिए? टू नालास, मयूरास एंड कादम्बास. He is also stated to have broken up a confederacy to the Kadamba kings. He is also stated to have broken up the Kadambana king को भी इसने तोड़ दिया था. It appears that Kirtivarman annexed part of the Mayura territories in the Konkan. It appears, अब ये भी पता चलता है कीर्तिवर्मन ने क्या किया था? मयूरा के टेरिटरी इन द कोकन, उस पर भी राज किया था, वो भी ले लिया था, उधर तक पहुंच गया था, वो कोकन तक. देन नेक्स्ट पॉइंट इज मंगलेशा. इन द ईयर 598 AD, कीर्तिवर्मन I died and was succeeded by his brother Mangalesa. इन द ईयर 598 AD क्या हो गया?
कीर्तिवर्मन ही वॉज डाइड। और अभी उसकी जगह किसने ले ली? कीर्तिवर्मन की जगह ले ली उसके भाई ने, मंगललेसा। The new king had ruled up to 610 to 611 AD। ये जो नया किंग है, राइट, ये जो नया किंग had ruled up to 610 to 611 AD। He had assumed titles such as Ranak Veeratna, Param Bhagavata etc। अभी उसको टाइटल्स क्या मिले थे? सच एज रणवीरंता, परम भगवता एक्सेट्रा। उसको भी टाइटल्स मिले थे। हाँ, ये कीर्तिवर्मन को भी बहुत से टाइटल्स मिले थे, और उसका भाई जो उसके कीर्तिवर्मन 1 के डेथ के बाद जो उसका भाई राजा बना, दैट इज़ मंगललेसा, उसको भी नए नए टाइटल मिले। ही हैड अज्यूम्ड टाइटल्स सच एज रणवीरंता, परम भगवता एक्सेट्रा। An Aioli inscription shows that he had secured victory over Kalachuri and Revti Island। See, an Aioli inscription, एक यहाँ पे Aioli में जो inscriptions है उससे अपने को क्या पता चलता है? उसने विक्ट्री पाई ओवर कालाचुरी एंड रेवती आइलैंड। The Mahatuka inscription reveals that he had won a victory over भोजराज और बुद्धा। See, द महाटुका इंस्क्रिप्शन, ये जो महाटुका इंस्क्रिप्शन से इससे अपने को क्या पता चलता है? उसने विक्ट्री पाई है ओवर भोजराज और बुद्ध। भोजराज बुद्ध इनके ऊपर उसने विक्ट्री पाई है एट कालाचूरी रूल एंड ही कॉन्फिस्टिकेटेड हिज वेल्थ एंड किंगडम। और उसने ये जहाँ पे कालाचूरी रूलर था उसको ख़त्म किया और उसका वेल्थ और किंगडम सब कुछ अपने हाथ में ले लिया मंगललेसा ने। The Mahakutta inscription reveals that he had won a victory over Bhojraj or Buddha, a Kalachuri ruler, and he confiscated his wealth and kingdom. Towards the close of his regime, Mangalesa had to fight with his nephew Pulakkesi II, who was the son of Kirtivarman I। अभी उसके पास में ही मंगललेसा को क्या करना पड़ा? अपने नेफ्यू के साथ झगड़ा पड़ना। नेफ्यू के बाद मतलब काका भतीजा, चाचा भतीजा का झगड़ा हो गया यहाँ पे, राइट। दैट इज़ द पुलकेशी II। ये किसका बेटा था? कीर्तिवर्मन का बेटा था। मंगललेसा wanted his son to succeed him, but पुलकेशी II was against him। सी, अभी कीर्तिवर्मन राजा बना, तो कीर्तिवर्मन के बाद उसका बेटा कौन था? पुलकेशी II था, राइट। बट कीर्तिवर्मन के बाद राजा बना कीर्तिवर्मन का भाई मंगललेसा। अब मंगललेसा क्या चाहता है? कि उसका बेटा राजा बने, बट कीर्तिवर्मन का जो बेटा था पुलकेशी II, वो बोलता है नहीं, राजा तो मैं बनूंगा। इन द सिविल वॉर मंगललेसा वॉज किल्ड एंड पुलकेशी II बिकेम किंग। फिर वो जो सिविल वॉर हुआ था उसमें क्या हुआ था? सिविल वॉर में मंगललेसा वॉज किल्ड। अब मंगललेसा मर गया, तो बट ऑब्वियसली पुलकेशी II विल बिकम द किंग। अभी वो बोल नहीं सकता ना कि मेरा बेटा राजा बनेगा, क्योंकि जबकि घर में बड़ा बेटा ये बाकी है। तब तक पुलकेशी II अपने आप से किंग बन गया। अभी अब अपन पढ़ेंगे पुलकेशी II के बारे में। पुलकेशी II वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। पुलकेशी II क्या है? ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग। Pulakesi II was the greatest king of the Chalukya dynasty. He ruled from 610 to 11 AD to 642 AD। अब ये जो चालुक्य है उसके अंदर का सबसे अच्छा रूलर, ग्रेट रूलर वॉज द पुलकेशी II, एंड ही रूल्ड फ्रॉम 610 to 642 AD। He had the title of Sri Prithvi वल्लभा परमेश्वरा परम भगवता एंड पृथ्वी वल्लभा। ही हैड द टाइटल ऑफ श्री पृथ्वी। अब उसको भी टाइटल्स मिले थे, तो व्हाट टाइटल डिड ही गेट? ही गॉट द टाइटल ऑफ श्री पृथ्वी वल्लभा परमेश्वरा परम भगवता
and Prithvi Vallabh. The throne inherited by Pulikeshin II was not a bed of roses, affected with two main problems. जब वो राजा बना तो उसके पास क्या थे, वह उसके ऊपर दो मेजर प्रॉब्लम थे. प्रोटेक्शन ऑफ कंट्री फ्रॉम फॉरेन इन्वेंशन, उसको अपनी कंट्री की रक्षा करनी थी फ्रॉम फॉरेन इन्वेंशन से, उसको अपना किंगडम बचाना था. ऑन अकाउंट ऑफ सिविल वॉर बिटवीन मंगलेशा एंड पुलकेशी II, the various part of Chalukya Empire declared independence to force this Jaridra to escape his sovereignty. अब क्या हो गया, जब ये काका भतीजा का झगड़ा चालू था, लाइक मंगलेशा एंड पुलकेशी II, इनका जो झगड़ा चालू था, तब क्या हो गया, बहुत सी चालुक्य एम्पायर ने क्या किया, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया. भाई तुम दोनों झगड़ा करो, हम लोग हमारा ही जो इतना सा स्टेट है, हम लोग जो हमारा किंगडम है इंडिपेंडेंट बोल देते हैं. इन सच सिचुएशन पुलकेशी II took a diplomatic and tactful step. He adopted the policy of divide and rule. पुलकेशी II ने क्या किया, उसने एक डिप्लोमेटिक और टैक्टफुल स्टेप लिया. उसने क्या किया, he adopted the policy of divide and rule, right? जैसे ब्रिटिश लोग अपनाते थे, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करते थे और रूल करते थे. अब पुलकेशी II ने भी यही किया. नहीं, इनफैक्ट सबसे पहले पुलकेशी II ने चालू किया था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फिर ब्रिटिशर्स ने अपनाई है ये. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पुलकेशी II. आफ्टर स्ट्रेंथनिंग हिज पावर and resources, Pulakeshin I adopted a policy of aggression and aggrandizement. अभी उसने अपनी पावर सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कर दी, पावर के साथ साथ उसने अपने रिसोर्सेज भी स्ट्रॉन्ग कर लिए. तो अब पुलकेशी II ने क्या किया, उसने एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई. ही बॉट अंडर हिज अथॉरिटी ऑल द नेबरिंग स्टेट्स. उसने क्या किया, जो भी ये नेबरिंग स्टेट्स थे उसने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया पहले. As regarded the subjugation of his neighbors, a detailed account is given in the Aihole inscription written by Ravi Kriti. अभी he brought under his authority all the neighboring states. अगर ये सारे नेबरिंग स्टेट्स के बारे में अपने को जानना है तो ये अपने को सब कैसे पता चला, we got it know it from the Aihole inscription which is written by Ravi Kriti. In the south, Pulakeshin based and occupied Vanavasi. See, in the south Pulakeshin ने क्या किया, उसने वानावसी ऑक्यूपाइड कर लिया. ये वानावसी क्या था, it was the capital of Kadambas. Vanavasi was the capital of Kadambas. Then he won over the Gangas of South Mysore, and the Anupa's friendship with the Kadambas was the chief reason of his victory. अब क्या यहाँ पे हो गया, अभी उसने वानावसी अपना लिया और वो कैपिटल किसका था, कादम्बास का था, राइट. आगे देखे जाएंगे तो फिर उसने गंगास ऑफ साउथ मैसूर उस पर वो जीता. फिर अल्पास फ्रेंडशिप विद कादम्बास वॉज द चीफ रीज़न ऑफ हिज विक्ट्री. फिर ये अल्पास जो क्या किया, उन्होंने फ्रेंडशिप कर ली कादम्बास के साथ और इसी का फ़ायदा हो के वो जीते. When the war was over, the Ganga ruler married one of his daughters to Pulakeshin II. See, जब ये वॉर वगैरह चल रहा था तो कादम्बास ने क्या किया, उन्होंने अपनी एक बेटी दे दी पुलकेशी II को. इन कोकन he had won a victory over the Mauryas and occupied the city of Puri. See, in कोकन क्या हुआ, he had won a victory over इन कोकन he had won a victory over the Mauryas. कोकन में मौर्यास पहुंच ही गए थे तो उधर से भी उसने मौर्यास को हटाया और वो खुद जीता और उसने पूरी सिटी ऑक्यूपाई कर ली थी. Besides, he conquered the ruler of Latas, Malwas and Gurjaras. See, उसके अलावा क्या किया, he conquered the rulers of Latas, Malwas and Gurjaras. The country
thus conquered, brought Pulakesi II into contact with the king Harsha of Kannauj. जब वो आगे बढ़ रहा था तब क्या हुआ, पुलकेशी II किसके कांटेक्ट में आया, he came in contact with the king Harsha of Kannauj. The Aiholi inscription despite his victory over Harsha of Kannauj. अभी आइहोली इंस्क्रिप्शन में अपने को पता चलता है कि बाबा उसका हर्षा के ऊपर उसने विक्ट्री कर लिया था. Hoysung accounts reveal that the imperialistic ambition of two kings forced them to enter into war. अब ये जो किंग ऑफ हर्षा था ऑफ कन्नौज और ये पुलकेशी II, दोनों क्या थे, स्ट्रॉन्ग राजा थे और दोनों का एम्बिशन एक था अपना एम्पायर एक्सटेंड करने का. तो क्या हो गया, दोनों के बीच में वॉर हो गया. बोथ द किंग्स वांटेड टू ऑक्यूपाई गुजरात. दोनों किंग को क्या चाहिए था, गुजरात चाहिए था. बट पुलकेशी II फोर्स हर्षा टू बी अ रिट्रीट. बट पुलकेशी II ने क्या किया, हर्षा को फोर्स कर दिया कि तू रिट्रीट कर, तू निकल जा. आफ्टर डिफीटिंग हर्षा, पुलकेशी II assumed the title of परमसेवेरा. अब पुलकेशी II को क्या मिल गया, एक टाइटल मिल गया, दैट इज परमसेवेरा. नाउ नो वंडर पुलकेशी II had become the head of 3 states, namely कोंकण, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र. अब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, पुलकेशी II के पास क्या आ गए, 3 स्टेट आ गए, कोंकण, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक. पहले कोंकण अलग स्टेट माना जाता था, बाद में वो महाराष्ट्र में आया आफ्टर इंडिपेंडेंस. ही हैड ऑल्सो इन्फ्लिसिटेड अ क्रशिंग डिफीट ऑन महेंद्रवर्मा I द पल्लवास रूलर. अभी पुलकेशी II ने क्या किया, उसने महेंद्रवर्मा I इसको भी डिफीट किया एंड ही वॉज द पल्लवास रूलर. विद द चोलास, केरलास एंड पांड्यास ही हैड एस्टैब्लिश्ड कॉर्डिनल रिलेशंस. उसने चोलास, केरलास एंड पांड्या के साथ क्या थे, उसके अच्छे रिलेशंस थे. दस ही वॉन मैनफोल्ड विक्ट्री. उसका विक्ट्री भी यादगार विक्ट्री था, एक अच्छा विक्ट्री था. नाउ डेथ ऑफ पुलकेशी II. It is true that the Pallavas had been defeated, but they had been completely crushed. Pulakesi II could not resist Pallavas for long. See, अभी पल्लवा क्या हुआ, had been defeated. पल्लवास ने क्या, वो हारे हुए हैं, बट पूरी तरह से उनको क्रश नहीं किया हुआ है. तो क्या हुआ, पुलकेशी II पल्लवास को रेजिस्ट ही नहीं कर पाया. हारने के बाद क्या होता है, अपन बोलते हैं ना, घायल चेर और भी ज़्यादा डेंजरस होता है, वो वैसे हो गया यहाँ पे. तो क्या है, अब पुलकेशी II उसने पल्लवास को रेजिस्ट नहीं कर पाया बहुत टाइम तक. नरसिम्हा वर्मन द पल्लवास रूलर एंड द सन एंड सक्सेसर ऑफ Mahendravarma I to wreak revenge upon Pulkeshi II invented Badami and captured it. Probably Pulkeshi II was killed in this war. See, नरसिम्हा वर्मा द पल्लवा रूलर और उसका बेटा और उनका सक्सेसर ऑफ महेंद्रवर्मा I, इन तीनों ने पुलकेशी के अगेंस्ट वॉर किया और पुलकेशी वॉज किल्ड इन दिस वॉर. फिर उन्होंने बदामी कैप्चर किया और यहाँ पे पुलकेशी की डेथ हो गई. पुलकेशी II वॉज नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट चालुक्य रूलर बट ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोनार्च ऑफ एंशिएंट इंडिया. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पुलकेशी II क्या है, ये वो सिर्फ एक ग्रेटेस्ट चालुक्य रूलर नहीं है, बट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोनार्च ऑफ इंडियन रूलर. हिज फेम एंड इन्फ्लुएंस स्प्रेड फार एंड वाइड. उसका फेम और इन्फ्लुएंस spread far and wide. A contemporary Muslim record shows that he had sent his ambassadors in the court of the Persian king खुसरो I. अब मुस्लिम रिकॉर्ड से अपने को एक चीज़ पता चली है, ये पुलकेशी II ने अपने एम्बेसडर्स भेजे थे इन द कोर्ट ऑफ पर्सियन किंग खुसरो II. मतलब देखो, उसने भी अपने एम्बेसडर्स दूसरों के दरबार में वगैरह भेजता था, उस वक्त भी ऐसे सब कुछ चलता था. देन विक्रमादित्य I. अच्छा, उसके बारे में अचीवमेंट वगैरह we'll find up our lecture here. In next lecture we'll start with the Vikramaditya I.
If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. Thank you.